सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है और आप ही जैसे एक फ्रेंड के द्वारा कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन किया गया था कि वाई बॉयलर वाटर इज ओकर रेड इन कलर, यानी कि हमारा बॉयलर का जो वाटर होता है वो रेड क्यों हो जाता है, वो लाल क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी के ऊपर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारा बॉयलर का वाटर जो रेड हो जाता है उसके पीछे क्या क्या मेन रीजन है। ठीक है, वीडियो को काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाई बॉयलर वाटर इज ऑकर रेड कलर, हमारा जो बॉयलर का वाटर होता है वो रेड क्यों हो जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर रेड होता है या कुछ भी कलर का होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कंपोनेंट जिम्मेदार होंगे और वो उसी कलर के होंगे जिसका आपका इफेक्ट आपको दिख रहा है। जैसे मान लीजिए घरों में आपका वाटर है, अगर उसमें कोई सा कलर आ गया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। मान लीजिए अगर वो पीला हो गया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे कुछ जो कि पीले कलर के होंगे और अगर आपके वाटर में वो मिक्स हो गए तो वही उसी का इफेक्ट आपको दिखेगा। तो कोई भी कलर हो, रेड हो, येलो हो या ग्रीन है, इसके पीछे कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर हमारा जो बॉयलर वाटर जो रेड हो जा रहा है इसके पीछे भी कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे। तो मेन रीजन क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमेटाइट विच इज ऑकर ड्यू टू द कोरोजन। तो कोरोजन जो होता है जिसको नॉर्मल भाषा में जंग लगना कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं, जैसे घर में भी आप देखे होंगे कोई लोहे का पीस वगैरह होगा तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और जो ऑक्सीजन जब ऑक्साइड हो जाते हैं उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं मेटल के साथ तो वो रस्टिंग कर देते हैं, यानी कि मोर्चा लगना जिसे कहते हैं। और वो आप देखे होंगे वो रेड कलर का होता है। ओके, तो हेमेटाइट का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द कोरोजन और इसी हेमेटाइट जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है Fe2O3, तो इसका कलर चूंकि रेड होता है तो इसके कंपोनेंट अगर हमारे बॉयलर वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा वाटर भी जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे अगर घरों में कोई लोहे का पीस अगर उसमें जंग लग गया है तो उसका पानी में अगर डालेंगे तो वो पानी जो होगा वो रेडिश हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो मेन रीजन ये जो हेमेटाइट का जो फॉर्मेशन है वो इसी की वजह से है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ड्यू टू द कोरोजन की वजह से हो रहा है, जिसको सिंपल भाषा में आप रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं। यानी कि कोरोजन होने का जो रीजन है, जो आपके पॉसिबिलिटी है, उसी के वजह से हमारा जो बॉयलर वाटर है वो रेड हो रहा है। इस कोरोजन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, किसके क्या रीजन है, क्या इफेक्ट्स है, उसको देख लीजिएगा। बाकी हमारा यहाँ पे जो बॉयलर वाटर जो रेड कलर का हो जा रहा है ड्यू टू कोरोजन, तो इस कोरोजन के होने का मेन जो रीजन है उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। ओके, अभी मजा आएगा ना। तो देखिए रीजन ऑफ कोरोजन, जिसमें पहला जो रीजन है वाटर क्वालिटी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉयलर वाटर में जो मेलनी है, ठीक है, ये जो हम लोग कोरोजन देख रहे हैं ये हमारा ट्यूब का इंटरनल सरफेस में देख रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग को इंटरनल साइड से यहाँ पे मतलब है। ओके, तो इंटरनल साइड में जो रीजन है कोरोजन होने के, यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा मान लीजिए कि हमारा ये बॉयलर का ट्यूब हो गया, तो इस ट्यूब के अंदर क्या होगा? या तो वाटर होगा या स्टीम होगा। ठीक है, स्टीम जो होगा वो वाटर से फॉर्मेशन होता है, तो मेनली वाटर हो गया। ओके, तो वाटर क्वालिटी आपका बेटर होना चाहिए। अगर वाटर का जो पीएच है वो लो होगा, इसका मतलब कि वो एसिडिक होगा, और एसिडिक अगर अटैक होता है तो वहाँ पे कोरोजन का जो फिनोमेना है वो इन्हेंस हो जाता है, वो बढ़ जाता है। साथ में अगर उसी वाटर में आपका ऑक्सीजन हो या CO2 गैसेस वगैरह हो तो वो भी आपके मेटल के साथ ऑक्साइड होके कोरोजन जैसे फिनोमेना को इन्हेंस करते हैं, यानी कोरोजन को बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या रीजन है? तो इम्प्रॉपर मैकेनिकल एंड केमिकल डिएरेशन ऑफ वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जब हम लोग बॉयलर में वाटर को भेजते हैं तो उसका हम लोग डीएम प्लांट में तो ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में उसको बॉयलर में भेजने से पहले मैकेनिकल और केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। जैसे हम लोग मैकेनिकल ट्रीटमेंट में डिएरेटर का यूज करते हैं, वहाँ पर जो भी डिजॉल्व गैसेस ऑक्सीजन है वहाँ पर उसको रिमूव कर देते हैं बाय मैकेनिकल प्रोसेस, और फिर उसके बाद केमिकल को भी मिलाते हैं ताकि जो भी थोड़े बहुत ऑक्सीजन वहाँ पे बच गए हैं वो भी आपके ट्रैश हो जाए, वो भी रिमूव हो जाए। और हम लोग ऑक्सीजन कितना मेंटेन करते हैं? तो लेस देन 007 ppm। ठीक है, तो इससे लेस देन ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो बॉयलर में जाके वो मेटल को ऑक्साइड करेंगे और वहाँ पे कोरोजन जैसे फिनोमेना को बढ़ाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर केमिकल डिएरेशन में जो केमिकल मिलाया जाता है नॉर्मली आपके हाइड्रोजन मिलाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो केमिकल है वो वाटर में डिजॉल्व गैसेस के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है, और इस तरह से जो डिजॉल्व गैसेस है वो रिमूव हो जाते हैं। और अगर हम लोग इस चीज़ों को अगर सही से प्रॉपर तरीके से अगर रिमूव ना करें, ऑक्सीजन को सही से ट्रेसेस ना करें, केमिकल
एयरेशन सही से ना करें, मैकेनिकली वो डिएरेशन अगर सही से ना हो, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो राइज करेगा और ये कोरोजन जैसे फिनोमेना को बढ़ाएगा, जो कि एट द लास्ट आपको इफेक्ट दिखेगा कि आपका जो बॉयलर वाटर जो है वो रेडिश हो रहा। ओके, नेक्स्ट जो है ब्रेकेज ऑफ मैग्नेटाइट लेयर। तो देखिए हमारे बॉयलर में जब पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मेटल, तो वहां पर मैग्नेटाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, मैग्नेटाइट एक तरह से समझिए तो हमारे बॉयलर के लिए अच्छा चीज है, और ये आपका इसका कलर देखेंगे तो ब्लैक होता है। अगर आप बॉयलर ड्रम में गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि आपका एक ब्लैक कलर का लेयर हो जाता है। वो जो लेयर होता है वो मैग्नेटाइट का ही होता है, और मैग्नेटाइट क्या होता है, एक स्टेबल लेयर होता है, जो कि जो मटेरियल जो है आपका, जो जिस मेटल का आपका ट्यूब बना है या बॉयलर ड्रम है, वो उसको डीके होने से या डिकम्पोजिशन होने से बचाता है। साथ में हीट ट्रांसफर को भी वो इन्हेंस करता है, उसे भी अच्छा करता है, उसे भी बढ़ाता है। ओके, तो मैग्नेटाइट कहने का मतलब है कि एक तरह से हमारे बॉयलर के लिए अच्छा होता है, ठीक है, स्टेबल होता है ये। लेकिन अगर ये मैग्नेटाइट टूट जाए, और ये कैसे टूट सकता है, तो हमारे बॉयलर वाटर में अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके आपका वही हेमेटाइट का फिर फॉर्मेशन करेगा, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का ये होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो ये हमारा मैग्नेटाइट हो गया जो ब्लैक कलर का होता है, और इसके साथ अगर ऑक्सीजन जो हमारे वाटर में, अगर बॉयलर वाटर में अगर ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाए तो फिर से ये फर्दर रिएक्शन करेगा, और इसके वजह से हमारा क्या होगा कि फिर से हेमेटाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि रेड कलर का होता है, और इसी के कंपोनेंट अगर वाटर में मिक्स होंगे तो वो रेडिश हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर बॉयलर प्रिजर्वेशन। तो ड्यूरिंग शट डाउन, जब हमारा बॉयलर शट डाउन में होता है, तो अगर उसका प्रॉपर तरीके से बॉयलर प्रिजर्वेशन ना किया जाए तो उस समय क्या होगा कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे बॉयलर के जो ट्यूब से जो मटेरियल है उसके साथ ऑक्साइड होकर उसके साथ रिएक्शन करके इसी क्रोजन के फिनोमेना को इनहेंस करेंगे, यानी क्रोजन को बढ़ाएंगे, जिससे आपका हेमेटाइट का फॉर्मेशन बढ़ेंगे, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ेगा, जो कि रेड कलर का होता है, और यही जब वाटर के साथ मिक्स होंगे तो वो उसको रेडिश कर देगा। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए जिसके वजह से हमारा बॉयलर वाटर जो है वो रेडिश हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ओके, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।